अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रोग्राम रीटेक के साथ मैं हूं मोमिना बतूल। व्यूअर्स, इस वक्त हमारे स्टूडियोज़ में जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं वो ना सिर्फ थिएटर और टेलीविज़न बल्कि डायरेक्शन और प्रोडक्शन में भी खूब नाम कमाया है। बहुत बड़ा नाम समीना अहमद। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, थैंक यू। अच्छा ये बताइएगा मैम कि फ़िल्म का शौर कब आया? हमारे घर में कुछ ऐसा था कि बच्चों को फ़िल्म देखने की इजाज़त नहीं होती थी। टेलीविज़न उन ज़माने में था नहीं, तो फिल्म भी कभी कभार कोई बच्चों की फ़िल्म आ गई, कोई लॉरेन एंड हार्डी, कोई नॉर्मन विजडम, कोई ऐसी कोई होती, कभी कभार जाते थे। मुझे ये जो पहली उर्दू की फ़िल्म जो मैंने देखी, जो मुझे याद है, वो थी कोयल। काफ़ी पुराना वाक़या है, मुझे याद नहीं कि कौन से सन में ये रिलीज़ हुई थी। और ये हम कोयटा में थे और अम्मी के साथ कोई शायद जाने के लिए कोई नहीं था, तो उन्होंने कहा मैं अपनी बेटियों को ही साथ ले जाती हूँ। तो वो पहली फ़िल्म देखी और मैडम नूरजहाँ इतनी हसीन मुझे लगी, इतनी हसीन लगी कि मैं क्या बताऊँ। मैंने उसके बाद में जो अखबार में इश्तिहार आता था उसमें तस्वीर ब्लैक एंड वाइट होती थी उनकी, वो मैंने काटनी शुरू की, वो मैंने जमा की। फिर मैं कभी, क्योंकि मुझे पेंटिंग का कोई कलर्स करने का भी शौक़ था, फिर मैं उसको हल्का हल्का पिंक टोन, स्किन टोन देने की कोशिश करती, बालों को और काला करती। और तब से मैं एक उनकी बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी फ़ैन, और बाद में कोशिश ये होती थी कि मैं उनकी ज़्यादा फ़िल्में देखूं और गाने भी सुनूं। तुझसे प्यार क्यों किया ओ बेवफा, मैंने तुझसे प्यार क्यों किया ओ बेवफा, तेरा एतबार क्यों किया, मैंने तुझसे प्यार क्यों किया ओ बेवफा। फिर उसमें एक गाना था जिसमें वो दोनों हीरो हीरोइन जो हैं वो बच्चे हैं और वो झूले के ऊपर गा रहे हैं, तो वो भी मुझे बहुत फैसिनेट किया। द होल थिंग, द होल कॉन्सेप्ट ऑफ अ फिल्म, ऑफ हाउ इट इज़ डन, जो उसका मैजिक होता है, जो स्टोरी टेलिंग है, वो मुझे बहुत फैसिनेट की। झिम रिम झिम पड़े फुआर, तेरा मेरा निस्का प्यार, झन झन बाजे मन के तार, तेरा मेरा निस्का प्यार, रिम झिम पड़े फुआर, तेरा मेरा निस्का प्यार, फिल्म मुझे बहुत अच्छी लगी थी, मुझे बहुत फैसिनेट किया था फिल्म ने, क्योंकि उससे पहली उर्दू की फिल्म थी जिसमें अपनी ज़ुबान बोली जा रही है, अपनी तरह के लोग हैं। फिल्म आपने कब देखी, मतलब किस एज में देखी? स्कूल में मैं पढ़ती थी। ये भी नहीं था कि क्लास 1-2 में थी ना। अच्छा, आई थिंक आई वॉज इन क्लास 5 और 6, इस लेवल पर थी। आपको अदाकारा कौन सी पसंद आई? नूरजहाँ, जाहिर है नूरजहाँ पसंद, क्योंकि पहली मैंने उन्हीं को देखा पहला। नगीना, पर वो बचपन का गीत, वो रिम झिम पड़े फुआर, मेरी एक सहेली है, मैंने उसी से सीखा है। तुम कौन? तुम कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं जानते। फरेब का दूसरा नाम औरत है, इसके सीने में दिल नहीं होता। खान साहब, ये तो हमारी पड़ोसन है। कोई नहीं, निकल जा यहाँ से लड़की, तेरी भोली सूरत मुझे धोखा नहीं दे सकती। अब तुम्हें धोखा दे सकते हैं मुझे, बुलाए नहीं। निकल जा यहाँ से, निकल जा। लेडीज शो, संडे मॉर्निंग लेडीज शो होता था, सब
ख़वातीन जो थीं वो अपने बच्चों को जमा करके टिफ़िन बना के पराठे ऑमलेट लेकर और वो वहाँ सिनेमा में जाती थी। मतलब वो सारे गेट टुगेदर होती थी तो वहाँ वो पे। हमारे भी क्योंकि खालाएँ आई हुई होती थी साथ में, तो वो उनके बच्चे और हम लोग सब मिल के जाते थे। और मुझे याद है मैंने फिल्म देखी थी अंदाज, सारा हॉल रो रहा था। अच्छा। बहुत रोए, हम दिल खोल के रोए। और बाहर जब निकले तो अम्मी की आंखें भी सूजी हुई थी, हम बच्चों की भी आंखें भी सूजी हुई थी। खैर आई वाज अ बिट ओल्डर बाय दैट टाइम, तो वन कुड फील द इमोशन एंड द ट्रेजेडी ऑफ इट। तो हीरो कौन सा पसंद था आपको? मुझे वहीद मुराद बहुत अच्छे लगते। अच्छा अच्छा अच्छा। वहीद मुराद क्यों पसंद थे? लाइक हाय क्यों अब पसंद थे भाई ही वाज अ हीरो, ही वाज चार्मिंग एंड ब्यूटीफुल। और मतलब उसमें वहीद मुराद में एक बात थी ना। अच्छा, एक्टिंग अच्छी करते थे या गाना बहुत अच्छा पिक्चराइज करते थे? गाना तो वो छोटी छोटी शरारतें जो होती बहुत थी ही अच्छा पिक्चराइज करते थे, ऐसा। बेइंतहा अच्छा। जो मुझे ज्यादा देखने का थोड़ा सा मौका मिला ना, तो एक दफा मैं सेंसर बोर्ड पर आ गई, तो उसमें लाहौर में जो फिल्में आती थी सेंसर के लिए वो काफी पंजाबी होती थी। और ये उस वक्त की बात है जब फिल्म इंडस्ट्री हमारी तकरीबन खत्म हो रही थी या हो चुकी थी। तो उसमें मैंने देखी फिल्में कुछ, एंड ही वाज क्वाइट ब्रिलियंट। कैसे अदाकार कैसे थे वो? मुझे तो बहुत अच्छे लगे। मतलब एक पर्सोना था, एक डैशिंग हीरो था जो कुछ भी कर सकता था। ए दावा मेरे सामने सिर्फ मेरा प्यो कर सकता है। मेरे नाल ते मत्था होना कदी नहीं लाया जिन्हां दी छाती ते मंजा डै सकता है। तेरी छाती ते हथ रखिया कच्ची जा सकती है। तो हाली मेरी जिद नहीं देखी ओए, तू हाले मेरा जोर नहीं वेख्या ओए, तो फिर कल मेरी जिद ते तेरे जोर दा जुद्दी ओए। जड़ी रेस 20 साल तो बंद सी, ओ कल मेरी मर्जी नाल खुल जाएगी। अज मैं तेरे घोड़िया दे सवार बदल चलिया वां, ते कल तू भी अपने आप को बदल लवी ओए। ए मेरी पहली शर्त। मूवीज में डांस कैसे लगते थे? कोई डांसर पसंद है? हुस्ना के जो क्लब डांसेस होते थे वो बहुत बड़ा रिवाज था उस वक्त फिल्मों में, कि एक कोई क्लब का सीन जरूर होगा जहाँ पर कोई डांस भी होगा। वहाँ पर हीरो ने भी दुखी होकर के गाना गाना है जब उसकी ज़िंदगी में ऐसा मौका आया है जहाँ वो उदास है और हीरोइन उसे छोड़ के चली गई है, या जालिम समाज रास्ते में आ गया है, तो उसने वहाँ जाके गाना गाना है। और कोई एक वहाँ डांसर भी होगी खातून। तो जिनमें मुझे बहुत पसंद थी वो हुस्ना। रानी कैसी अदाकारा थी या डांसर कैसी थी वो? रानी भी मुझे बहुत पसंद है, एक ज़माने में मुझे बहुत अच्छी लगती थी। वेरी चार्मिंग, वेरी अट्रैक्टिव। और उमराव जान अदा में मुझे बहुत अच्छी लगी थी। और एक फिल्म थी मेरा घर मेरी जन्नत, वो मेरे ऐसे उसका नाम और उसका गाना हर वक्त वक्तन फवक्तन मेरे जहन में आ जाता है। वो उसमें भी रानी मुझे बहुत अच्छी लगी। I liked Zeba also. खुसूसन अरमान में। अरमान बहुत खूबसूरत फिल्म थी। शबनम ग्रेट एक्ट्रेस। अकेले न जाना हमें छोड़ कर तुम, तुम्हारे बिना हम
नदीम के बारे में क्या कहेंगे आप? ब्यूटीफुल पर्सन एंड अ लवली एक्टर। उनकी फिल्म का मैं वाक़या आपको बताऊं कि हम सहेलियों ने एक प्रोग्राम बनाया, तो अब मैं कॉलेज में पहुंच चुकी थी, तो इसलिए थोड़ा सा अपने प्रोग्रामिंग खुद से भी की जा सकती थी, स्कूल में तो बिल्कुल अलाउड नहीं होता। तो फिल्म देखने के लिए नदीम की कोई नई फिल्म रिलीज़ हुई थी, शायद चकोरी थी, तो हमने कहा हम सब मिल के जाते हैं देखने के लिए लाहौर में। और मैं रिक्शे में बैठी वारिस रोड अपने घर से और सिनेमा पहुंच गई। बाकी जो मेरी सहेलियां 3 आनी थीं वो ना पहुंची। अब मैंने कहा 3 बजे का शो है, फिल्म मिस तो नहीं होनी चाहिए, तो देखनी ज़रूर है। तो मैंने खुद ही जाके अकेला टिकट ले लिया और मैं जाके बैठ गई और मैंने अकेले बैठ के वो फिल्म देखी। 6 बजे फिल्म जब शो ख़त्म हुआ, 5:30 पौने 6 बजे मैं बाहर निकली और रिक्शे में बैठी और घर आ गई। और मैंने किसी को नहीं बताया कि मैंने अकेले बैठ के फिल्म देखी है। मगर मैं ये कहूँगी कि उस ज़माने में पसंद है आपको? सबसे ज़्यादा तो मेहदी हसन, और उनका इंट्रोडक्शन तो वो सॉन्ग वही है, गुलों में रंग भरे, तो उसी से इंट्रोडक्शन हुआ। और उसके बाद में जो भी उनके गाने थे हमें पसंद बहुत आते थे, नॉट नोइंग, ये याद रहे कि हमें पता नहीं था कि ये कौन गा रहा है, मगर कहते बहुत अच्छी आवाज़ है और कॉम्पोजिशन बहुत अच्छी है। पहले तो कॉन्सेप्ट भी नहीं था ना कि कॉम्पोजिशन भी कोई चीज़ होती है, कोई म्यूज़िक डायरेक्टर भी होता है, वो तो बाद में पता चला। जब इस फील्ड में आ गई तो फिर मुझे पता चला कि भाई हाँ, कोई म्यूज़िक डायरेक्टर भी होता है इंसान, और उसका कितना बड़ा काम होता है, क्योंकि ये नहीं होता कि गाना जो है उसने मन आया तो गाना शुरू कर दिया और खामा अभी भी। और फिल्मों के लिए नैयरा ने कौन से पसंद थे आपको? कोयल में ख्वाजा खुर्शीद अनवर का म्यूज़िक था, तो वो उनका म्यूज़िक में मुझे कोई ख़ास एक अच्छी सी बात लगी, वो अच्छे लगे। फिर उसमें इंतज़ार के गाने बहुत अच्छे थे, फिर ही रांझा के गाने जो आई थिंक ख्वाजा साहब मुझे मेरे काफ़ी फेवरेट, तो उसकी फिल्म की ऑफर्स थी मगर नहीं किया क्योंकि घरेलू माहौल, कुछ टेलीविज़न तक ही इजाज़त थी। फिल्म डायरेक्शन का जब आपको पता चला, नूर जहां ने आपने देखा उन्होंने एक फिल्म डायरेक्ट की, उसके बाद कभी आपके अंदर शौर आया कि समीना अहमद भी एक फिल्म जो है वो डायरेक्ट करें? नहीं, बहुत ख्याल आया। जब मैंने टेलीविज़न में अपना प्रोडक्शन हाउस शुरू किया और टेलीविज़न के लिए प्रोड्यूस करना शुरू हुआ, तो हर बंदे की तो आरजू होती है कि बड़े स्क्रीन के लिए आप फिल्म बनाएं या एक्ट करें या प्रोड्यूस करें या डायरेक्ट करें। तब मैंने कहा कि मैं ज़रूर प्रोड्यूस, और वो आरजू अभी तक ख़त्म नहीं हुई है, तो वो अभी चिंगारी हल्की सी है कि मैं फिल्म अगर डायरेक्ट नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि अब मुझे लगता है कि डायरेक्ट करना मुश्किल है, बहुत लंबा काम है और अब मुझ में इतनी स्ट्रेंथ शायद ना हो, तो मैं प्रोड्यूस ज़रूर करना चाहती हूँ। इकबाल बानो कैसी सिंगर थी? अगर मैं ये कहूँ कि वो बहुत अच्छी सिंगर थी तो मैं कुछ अजीब सा ही महसूस करूँगी अपने आप को कि इतने बड़े सिंगर के लिए, इतने काबिल, इतने उस्ताद के लिए मैं उनमें आपको इतना पोटेंशियल नज़र आ रहा है कि नई अच्छी फिल्में आएंगी अब आगे? पोटेंशियल तो हर जगह होता है, यहाँ इतने सारे लोग हैं, यहाँ एक इतनी थ्राइविंग टेलीविज़न इंडस्ट्री चल रही है, थिएटर हो रहा है, पढ़ाया जा रहा है यूनिवर्सिटीज़ में कि फ़िल्म कैसे बनाते हैं, टेलीविज़न का काम कैसे होता है, तो पोटेंशियल तो है। अब उसको प्लेटफॉर्म कितना मिलता है, उनमें कितनी इनोवेशन है, कितना वो कर सकेंगे, जाहिर है कुछ अच्छा काम होगा, कुछ बुरा काम होगा, मगर प्लेटफॉर्म्स देने की ज़रूरत है, उनको मौक़े देने की ज़रूरत है कि वो अपना काम दिखा सकें। अब 3-4 फिल्में जो रिसेंटली रिलीज़ हुई हैं उसमें कुछ आपको एक नज़र आता है कि ये किस लेवल का काम हो सकता है ना। एक हमारे रिसोर्सेज बड़ी कम हैं, हमारी मार्केट बहुत छोटी है, हमारे सिनेमाज अब ख़त्म हो चुके हैं, अब फिर से बन रहे हैं, उम्मीद है कि बहुत जल्द बनना शुरू हो जाएंगे और ज़्यादा बनेंगे, ताकि अगर हमारी मार्केट बेहतर हो जाती है तो फिर हमारी सिनेमा भी और ज़्यादा तरक्की करेगा और ज़्यादा। फिर से देखिए, बहुत दुख हमें तो इस बात का भी होता है कि जहाँ पर हमारी 150-200 फिल्म रिलीज़ होती थी साल की, बिल्कुल, अब हमारी कितनी रह गई, 4 या 5 है ना। तो एक हमारी बहुत बड़ी अच्छी खासी बड़ी इंडस्ट्री थी जिसको और आगे जाना चाहिए था,
फॉर रीजंस जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं, शायद नहीं भी हैं, मगर एक ये लंबी कहानी है जिसमें हम नहीं जाएं इस वक्त तो बेहतर है। तो उसकी वजह से हमारी फिल्म इंडस्ट्री ख़त्म हो गई। इसी बात के साथ मैं आपकी बहुत थैंकफुल हूँ। थैंक यू सो मच, आपने हमें बहुत अच्छा टाइम दिया। इसी के साथ अपनी होस्ट मोमिना को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।